हमारे पास प्रूफ है, पुख्ता सबूत है, लड़ू ही लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा। तो बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके चौधरी जयंत सिंह जी, और 1.25 महीने बाद एफआईआर की, तो उसके लिए गलत है अगर हमने कोई गलत एफआईआर कराई। ये कब कहा, कभी हाथ में नहीं, हम हाथ ये कहा था कि वो क्लीन चिट दे या उसमें कार्रवाई करें, तो फिर पुलिस पे कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाएगा इस बात का। मैं लड़ूंगा लड़ूंगा नहीं, हमारी उसकी लड़ाई क्या है, कौन चिट निकाल सकता है, ये तो जांच करेंगे। आप सभी को नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विनोद मलिक जी। विनोद मलिक जी राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं और बुढ़ाना ब्लॉक के पूर्व प्रमुख हैं। इन दिनों मांगेराम त्यागी वर्सेस विनोद मलिक प्रकरण चल रहा था, चल भी रहा है। आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और शुरुआत हम करते हैं गन्ने से। विनोद मलिक जी, गन्ने का भाव 30 रुपए प्रति कुंतल बढ़ा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या की काफी है? देखिए, ये आदरणीय चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार और भारत रत्न, ये उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, और ये पार्टी चौधरी अजीत सिंह जी ने सींचने का काम किया। उसके बाद आज हमारे जो नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, और पार्टी का नेतृत्व करते हुए हर समय किसान और मजदूर का चिंतन उनके दिलों और दिमाग में है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि चौधरी साहब पहले से ही इस चीज़ पर मंथन कर रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में के पूरे प्रदेश में किसानों के, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना कुछ ज़्यादा पैदा होता है, परंतु पूरे प्रदेश का ही मामला है। तो उन्होंने लगातार संपर्क में थे सरकार के, और वे चाहते थे कि गन्ने का भाव एक अच्छे हिसाब से उसकी बढ़ोतरी हो और अच्छा उचित मूल्य किसानों को मिले। इसी क्रम में उन्होंने कई, मेरे हिसाब से तो शायद कई मीटिंग करी होगी, कई बार बात की होगी, और मुझे उम्मीद है क्योंकि बीच में चर्चा होती रहती थी। तो चौधरी साहब इसमें आगे बढ़ करके इस भाव को तय कराने में किसानों के हितों में और किसानों के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, तो ये बहुत ही उनका बहुत अच्छा कदम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करना, सरकार को कन्विंस करना, वो किस स्तर पर उन्होंने किया, क्योंकि पिछली बार भी कई बार बात हुई, पिछले साल भी यही मुद्दा उठा था, तो उसको लेकर के वो हमेशा चिंतन करते रहते थे। और इसमें चौधरी साहब का बड़ा योगदान है, क्योंकि इतना बड़ा ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई 10 रुपये जैसे लोगों को उम्मीद थी, भाई ये तो सरकार 10-15 रुपये बढ़ाएगी, ज़्यादा 10 रुपये बढ़ाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये जो है 30 रुपये की बढ़ोतरी एक साथ, ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है किसान के लिए। परंतु और आगे भी प्रयासरत है चौधरी साहब, अगर कुछ कहीं कोई कमी रही किसान के लिए तो वो नेक्स्ट ईयर आगे देखा जाएगा। अगली बार फिर उम्मीद है कि चौधरी साहब इसमें बात करेंगे, और आगे भी जहाँ कहीं किसानों की कहीं भी समस्याएं है, चाहे वो खाद की सब्सिडी की है या खाद की है या कोई और पेस्टिसाइड की है, तो सब्सिडी सब्सिडी मिलती है। वे शुगर मिलों से भी सब्सिडी दिलवाने का काम होता है, और इधर उधर से जो हमारी जो कृषि इकाइयाँ हैं उनसे भी सब्सिडी मिलती है किसानों को। और किसानों के जो कृषि यंत्र है, जो ब्लॉक के माध्यम से या निदेशक के माध्यम से जो हमारे जिला स्तर पर, उनको भी जो है उसको सब्सिडी का काम किसानों को होता है। वो भी चौधरी जयंत सिंह जी जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वे उस पर ध्यान रखते हैं, और वहाँ भी दिशा निर्देश समय समय पर अधिकारियों को किसी न किसी के थ्रू उनको मिलता रहता है, और वो भी किसानों को लाभ सीधा चौधरी साहब की देन मिलता है। जब गन्ने का भाव नहीं बढ़ा था तो तब राष्ट्रीय लोकदल के विधायक से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी ये कहते थे भाई हमारे हाथ में तो है नहीं। अब बढ़ गया तो बढ़वा दिया राष्ट्रीय लोकदल वालों ने। ये क्या बात है? नहीं, ये कब कहा, कभी हाथ में नहीं, हम हाथ ये कहा था कि भाई ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरकार से, लगातार बात कर रहे हैं। बात करना ही, और उसका जो है कि बैठ कर के कोई चीज़ समस्या का हल करना, कहाँ कहाँ समस्याएं थी तो उन पर सब विस्तार से बात हुई। जहाँ जहाँ बढ़ाने की ना बढ़ाने की बात थी, पिछले साल नहीं बढ़ा था, कहीं कहीं समस्या आई होगी। अब की बार उन समस्याओं को, जो पिछली बार समस्याएं थी, उनको दूर कर करके, और आज जो रेट बढ़ा है, तो ये चौधरी साहब की देखो विशेष देन है। इसमें चौधरी साहब कई बार मीटिंग कर चुके, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके चौधरी जयंत सिंह जी। तो मैं उनको पूरा आभार, और क्षेत्र की जनता से पूरा आभार, इस को उनका ही धन्यवाद इसमें करना चाहूँगा, और उन्हीं का इसमें विशेष योगदान है। यूरिया डीएपी की बहुत किल्लत है, किसान परेशान है। अभी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक किसान ने
आत्महत्या कर ली, डीएपी नहीं मिला। ये समस्या किसान मारा मारा फिर रहा है खाद के लिए। देखिए, इसमें कोशिश की जा रही है। देखो, इसमें भी फैक्ट्री मालिकों से जो उत्पादन बढ़ाने के और जो है कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार इसमें भी जो है अपना लाइसेंस देने में जो देखो डिमांड बढ़ जाती है। अब जैसे कि आज दवाइयों का ज़्यादा प्रचलन हो गया, खाद ज़्यादा डल रहा है, तो कुछ जो ज़रूरत है, जितनी अक्षमता है, तो इतनी पूर्ति नहीं हो रही, तो अक्षमता के हिसाब से पूर्ति करने के लिए उसमें कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें जो नए कारखाने स्थापित करने की बात है, वो सरकार उसमें लगातार प्रयासरत है। और चौधरी जयंत सिंह जी इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से और उद्योग मंत्री जी से बराबर संपर्क में है और बात भी करते हैं। और ज़्यादातर ये जो मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये समस्या दूर हो जाएगी। जिले के नई वेस्ट यूपी के चर्चित छपार टोल प्रकरण में आपने मांगेराम त्यागी और दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और आज मीडिया में खबरें हैं कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, तो आपने गलत मुकदमा क्यों दर्ज करा दिया उन पर? नहीं, देखो, मैंने तो कोई मुकदमा में तो तहरीर दी थी। जो मुझे जो कहा गया था, जो मेरे सामने जो तथ्य आए थे, जो चीज़ प्रकाश में आई थी, जिन लोगों ने मुझे ये बात का प्रेशर किया था, मैं उनके खिलाफ तहरीर दी थी। माननीय हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर है, उनको मैं तहरीर दी थी। और 1.25 महीने बाद एफआईआर की, तो मैं समझता हूँ कि ये तो कप्तान साहब का मैटर है। कप्तान साहब ने जो है उसमें जांच की होगी। 1.25 महीने लोग क्या किया, अगर सही 1.25 महीने बाद जांच हुई तो मेरे हिसाब से सही हुई होगी। और ये काम शासन और प्रशासन का है, मेरा कोई काम नहीं इसमें। अब जांच करना, एफआईआर करना, आगे काम करना, कोई क्लीन चिट दे या उसमें कार्रवाई करें, वो सब प्रशासन का काम है, उसमें मेरा कोई मामला नहीं नहीं, बनता। अगर क्लीन चिट मिल गई है तो आपको आपत्ति है क्लीन चिट मिलने पर? नहीं, मुझे क्या आपत्ति होती है, मैं तो अपना जो है बता दिया। मुझे ये आपत्ति है कि भाई जांच सही से, जब जांच क्या किया फिर पुलिस ने, भाई जांच तो की होगी। जांच तो पुलिस ने 1.25 महीने बाद एफआईआर हुई, तो फिर पुलिस पे कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाएगा इस बात का। ये तो पुलिस को देखना है। देखो, पुलिस सोचे कि भाई सही क्या है गलत क्या है, पुलिस उस तह तक जाए कि वास्तव में क्या था, सही क्या था, गलत क्या था। अगर हम गलत कह रहे हैं तो वो हमें भी क्लियर करे कि हम कहाँ गलत है। अगर हम कहीं गलत है तो हम भी उसके लिए गलत है। अगर हमने कोई गलत एफआईआर कराई, हमने गलत सूचना दी पुलिस को, हमारे पास प्रूफ है, पुख्ता सबूत है, उसी के आधार पर एफआईआर जो हमने जो दी थी वो उसमें दी थी। वो और पुलिस का काम है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा। वो पुलिस, प्रशासन और शासन जो उसमें उचित समझे वो कार्रवाई करे। अच्छा, आप दोनों के बीच कुछ समझौते की गुंजाइश भी है क्या? प्रयास हुए हैं समझौते के अब तक? नहीं, हमारी उसकी लड़ाई क्या है, हमारे उसकी तो कोई लड़ाई नहीं। कोई आपस में कोई उसको वो समझता होगा कोई लड़ाई है, मेरी तो उसकी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी कहीं लड़ाई हुई हो, कहीं मेरी उसकी तो मैं हुई हो, कहीं भाषा कुछ जब शुरू में स्टार्टिंग में उस दिन कोई बात हुई थी लोगों को, जनता की हुई थी, मेरी तो सब भी नहीं हुई। वो कह रहा है कि भाई कुछ मुद्दों को लेकर के वो बात करना चाह रहे थे, मैं तैयार था। उन्होंने बात नहीं की, वहीं से बात उन्होंने शुरुआत की। जो उनकी मांगे थी उनकी, वो कुछ स्तर पे मान भी ली गई थी, तो सारी मान ली गई थी, परंतु उन्होंने फिर जो कर्मचारी हड़ताल पे नहीं आने दिए, उन्होंने एक अपना इशू बना लिया। उस इशू को बना करके वो लड़ाई लड़ते रहे और इस बात को फिर जाति और उसमें जो है सब कुछ लपेटने की कोशिश करी। तो वो चलो कोई बात नहीं, हम तो उसमें भी कहीं कुछ कहना नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि भाईचारा कायम हो और ये जातिवाद की कहीं कोई लड़ाई ना हो। और इस बात जो प्रशासन और शासन का काम है वो अपना काम करे। हमने तो जो तहरीर थी, जो हमारे साथ घटना हुई थी, वो हमने दे दी थी। इससे आगे हम इसमें कुछ मामले में नहीं कहना चाहते। आप टिकट मांग रहे हैं बुढ़ाना विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल से, क्या तैयारी है? अपने नेता को अपनी इच्छा बताई है या अभी नहीं बताई है? क्योंकि नहीं, खूब चर्चाएं चल रही हैं चुनाव को लेकर अभी से। देखिए, आप लोगों को पता है, अमित भाई, वो अंकुर भाई, आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ के अच्छे मॉनिटरिंग करते हो, आप अच्छे जो है न्यूज़ चैनल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक बेबाक और एक साफ सुथरी जो न्यूज़ होती है वो आप लोग उस बेबाक आप उसको छापते हो और आप अपने चैनल पे चलाते हो अपने माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी क्षेत्र में पता होगा, मैं इस क्षेत्र के लिए जितनी मेरी अपनी यहाँ की जो क्षेत्र पंचायत निधि थी, जो प्रस्ताव लोगों के आए, जो अपने 62 गाँव हैं, 65-60 पंचायतें हैं, इनमें मैंने काम कराया। और जो ज़रूरत थी, जो मूलभूत सुविधा जो ज़रूरत थी किसान को, मजदूर को, मैं वो उपलब्ध कराने का काम किया। किसानों के लिए जो खेत में से गन्ना आने के लिए कहीं खड़ंजा हो, गांव में कहीं सीसी हो,
कहीं नाला हो, कहीं रास्ता अवरुद्ध हो, कहीं शिव और वाटर कूलर हो, मतलब गरीब से लेकर के किसान तक जहाँ जहाँ समस्याएं थी वो मैंने समाधान कराने का काम किया। और जो व्यक्तिगत लड़ाई थी, जो आपस में जो भाईचारा जो आपस में जो खराब होता था, कई परिवारों में लड़ाई हुई, तो बैठ करके उनके फैसले करा करके और उनका मामला जो है निपटाने का काम किया। और हमेशा मैं भी स्पष्ट बोलता हूँ, अगर सही को सही कहना और गलत को गलत कहना मेरा अपना परम कर्तव्य है, और मैं इस सही को सही और गलत को गलत कहता रहूँगा। गलत के खिलाफ मैं हमेशा लड़ाई लड़ूंगा, ये मेरा अपना वक्तव्य है। क्षेत्र में एक चर्चा है आपके बारे में कि विनोद मलिक जी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकदल से नहीं मिला तो किसी और पार्टी से, चाहे बसपा से, चाहे असपा से, चाहे और किसी पार्टी से। क्या है? ऐसा बिल्कुल मन बना रखा है क्या आपने? जो चर्चा है वो सही है, क्या है? नहीं नहीं, देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। ये बात लोगों की चर्चाएं है, लोग क्या कहते हैं तो लोगों के मुंह है। आप लोगों ने मेरे से कई बार ये क्वेश्चन किया, पहले भी किया। आप ये बताइए, कभी मैंने ये बात कही कि मैं कहीं लड़ू ही लड़ूंगा? मैं लड़ूंगा तो अपनी पार्टी से लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा तो मैं अपनी पार्टी से तो लड़ूंगा। मैं ये कहा कि चौधरी साहब ये तो जांच करेंगे कि वास्तव में वोटिंग किसके साथ है, ज़्यादातर वोटिंग किसके साथ है, कौन सीट निकाल सकता है, ये तो जांच करेंगे। अगर मैं नहीं कोई दूसरा निकाल सकता तो उसको टिकट दे देंगे, मैं निकाल सकता हूँ मुझे दे देंगे। तो जांच का विषय है, ये चौधरी साहब को देखना होगा। ये चौधरी साहब अपने आप देखेंगे, उनकी अपनी कमेटी होगी, जो टीम होगी देखने वाली, जो सर्वे करती होगी, जो भी उनका अपना एक पारदर्शिता का कोई सिस्टम होगा, तो उस सिस्टम से भी जो भी करेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, फेस करूँगा। मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ, राष्ट्रीय लोकदल की मैं बात करता हूँ और राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को मैं आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। और राष्ट्रीय लोकदल का ही मेरा अपना एक बहुत बड़ा सपना है कि इस पार्टी को आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का। जहाँ तक मेरा अपना खून पसीना है भी राष्ट्रीय लोकदल में है, और राष्ट्रीय लोकदल के लिए मैं काम करता हूँ और मैं टिकट भी वहीं से ही मांग रहा हूँ।